न्याय करें, ऐसा नहीं। हमारा परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर है और वो सच्चा है। इसलिए कहने का उद्देश्य बाइबल हमें बताती है कि विवाह एक आदरणीय हम समझे। हमारा विवाह होने के बाद हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है। अक्सर क्या है, हमारे इंसानों का स्वभाव है जल्दी भूल जाना। हमारा स्वभाव है, हम इंसानों का स्वभाव है। अगर आप यूसुफ के बारे में देखोगे उत्पत्ति अध्याय में, तो वहाँ आप देख सकते हैं कि यूसुफ ने एक व्यक्ति का, जो राजा के महल में काम करते थे, एक रोटी बनाने वाला, एक प्याला देने वाला, उन दोनों को सपने का आपको बताया और वैसा ही हुआ। उसने कहा जब तू राजा के सामने जाएगा तो मुझे याद रखना। वो क्या हो गया, राजा के सामने जाते ही भूल गए, बाहर निकलते ही भूल गए। हम सब इंसानों का स्वभाव कैसे है मालूम, भूल जाना, जल्दी भूल जाना, यह हम इंसानों का स्वभाव है। इसी कारण से हम हर एक इंसानों को स्मरण दिलाने के लिए, जब हमेशा याद करने के लिए परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, शादी की सालगिरह करें। और शादी की सालगिरह में हम याद करते हैं कि अरे बाबा ये मेरी बीवी है, बीवी याद करती ये मेरा पति है। हमने क्या खाई थी, परमेश्वर के सामने करार किया था, हमने परमेश्वर के सामने वचन दिया था कि मैं ऐसा रहूँगा, मैं ऐसी करूँगी मेरी आखिरी सांस तक। चाहे दुख हो, संकट हो, कष्ट हो, दर्द हो, पीड़ा हो, कोई भी विपत्ति हो, सुख हो, दुख हो, मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी, रहूँगी, तुम्हें छोड़कर नहीं, है ना। शादी के समय में कैसे लड़का लड़की एक्साइटेड रहते, खुश रहते, उस समय वो थोड़ा सा मतलब होता है ना, वो सभी होते हैं, सिर्फ सूरज और ये आती नहीं थी, सभी लोगों की शादी के समय में, मैं भी मेरे शादी के समय में, आप लोग भी आपकी शादी के समय में एक्साइटेड थे, खुश थे। पंडित क्या बोल रहा था, आप लोग की शादी तो पंडित ने लगाई होगी, बराबर है। कुछ लोगों की शादी, हमारी तो शादी पंडित ने नहीं लगाई, मेरी कोर्ट मैरिज हुई, इसलिए रजिस्टर्ड ऑफिस में हुई। तो लेकिन मुझे पूछा गया था, क्या तुम इनसे विवाह करने के लिए, जॉन से विवाह करने के लिए तुम अपनी मर्जी से करती हो? मैंने हाँ बोला था। और उनको भी पूछा था कि जॉन तुम वनिता से शादी करने के लिए तुम अपनी मर्जी से करते हो? हाँ। फिर हमारी सिग्नेचर ली, सिग्नेचर लिया, फिर हमने हार डाला, उन्होंने फिर मुझे हार डाला और ताली बजाए, उनको मिठाई का बॉक्स दिया, थोड़ा सा एनवलप देना पड़ा, एनवलप देना पड़ता है ना। वो तो आप तब से लेके अभी तक हम सबको एनवलप ही दे आ रहे हैं, शादी के दिन में भी एनवलप दिए थे और तब से हर एक को देना ही पड़ता है। तो हमने वहाँ एनवलप दिया, मिठाई का बॉक्स उनके लिए स्पेशल लेके गए थे, वकील के लिए अलग लेके गए थे, वकील उनसे किया और इस तो हम हमारी शादी के समय में कैसे हम हमारी दुनिया में रहते हैं और इसलिए शादी करना है, 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 बस वही याद रहता है। बस वो बाद में शादी होने के बाद हम भूल जाते हैं कि हमने शादी में कुछ करार किया था, कि मैंने ये शब्द बोले थे, मैंने ऐसे ऐसा एक बात बोला था, मैंने परमेश्वर को गवाह बोलकर शादी किया। याद रखो, हर शादी में परमेश्वर गवाह होता है। इसीलिए और खास करके हमारे मसीहों की शादी में तो हमारा प्रभु यीशु होता है, वो एक हमारा गवाह है। और गवाह होने के कारण हम जो शब्द देते हैं वो शब्द के अनुसार ही हमें करना है। तो इसीलिए हम भूल जाते हैं, हमारे रोज़ की ज़िंदगी में जीने के समय पर हमें ऐसा लगता है घर का रोज़ का काम, घर की रोज़ की टेंशन, घर का सब कुछ देख करके हमें ऐसा लगता है नहीं रहेंगे इधर, नहीं रहेंगे इनके साथ, वो इनका स्वभाव ऐसा है, इसका स्वभाव ऐसा है, ये ऐसी है, ये ऐसा है। और फिर वो प्यार जो शादी से करने के समय पे जो था, वो प्यार क्या हो जाता है, कम 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 होने लगता है। इसी कारण से जब हम सालगिरह बनाते हैं और यीशु को वापस बुलाते हैं तो हमें क्या हो जाता है, वो करार याद आने लगता है। मेरे मैंने क्या किया था और यीशु मसीह के नाम से कहा था, तेरे हर दुख में, हर सुख में, हर विपत्ति में, हर आनंद के समय में, बीमारी में, कोई भी कष्ट में मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरे संग रहूँगी, तुझे न छोड़ूंगा न तुझे छोड़ूंगा। वो करार याद आ जाता है। इसी कारण से हमें सालगिरह मनाते हैं और फिर से हम उन्हें उनके मुँह से कन्फेशन कराते हैं। तो क्या कराते हैं, वापस जो शपथ उन्होंने खाई थी, जो करार उन्होंने किया था, वो करार वापस सालगिरह के समय पर, जो वेडिंग एनिवर्सरी जो कि अभी जैसे आज सूरज की और आरती की वेडिंग एनिवर्सरी है, आज वापस वो उन शपथ को दोहराएंगे आप सबके सामने। इसलिए नहीं क्योंकि आप नहीं थे बोलकर, इसलिए क्योंकि ये विधि है, क्योंकि उन्होंने उस समय जब शादी किया तब तो वो आनंद में थे, थोड़े से आए, लेकिन अब वो करेंगे तो अब
ऑलरेडी 1 साल हो चुका है शादी को, इसलिए अभी वो क्या बोल रहे हैं वो उनको याद नहीं, और अभी भी है वैसा, लेकिन और गहराई से याद है। और जब वो लोग वापस वो करार करते हैं तब क्या होता है, और भी प्यार आ जाता है। फिर हमें हमारे लाइफ पार्टनर की गलतियाँ नहीं दिखती, हमारे लाइफ पार्टनर की जो भी गलतियाँ, क्योंकि देखो इस संसार में कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी नहीं। आप अगर आप परफेक्ट ढूंढने जाओगे ना, कभी परफेक्ट आपको नहीं मिलेगा, ये हमेशा याद रखें। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं निर्बल है, ये याद रखें। मैं भी, मेरे पति भी, आप भी, हर एक व्यक्ति जो इस संसार में है कहीं ना इस भाग में निर्बल है, लेकिन जिस भाग में मैं निर्बल हूँ उस भाग में वो बलवान है। मेरे पति जिस भाग में निर्बल है उस भाग में मैं बलवान हूँ। हमेशा परमेश्वर ऐसा ही हमें जोड़ता है, इसलिए शादी बोला तो एक परमेश्वर के साथ आपको फैमिली बनना है। आदम की शादी हुई, आदम को पत्नी मिली, बराबर है, पत्नी मिली, उसके साथ जो अकेलापन था वो निकल गया, इसलिए उसको एक लाइफ पार्टनर मिला, उसको एक जोड़ीदार मिला, ऐसा जोड़ीदार मिला कि जिसे वो उसके साथ शेयर कर सका, अपना दुख बांट सका, अपनी मन की बातें बोल सका। इस रीति से वो ऐसा उसे जोड़ीदार मिला, क्योंकि जब वो जानवरों के साथ बैठता था तो जानवरों के साथ बैठने पर भी उसे क्या बात मिलता था, अगर उसने हाथी के साथ या बिल्ली के साथ या कुत्ते के साथ कितना भी बात किया होगा, पहला इंसान जब स्त्री बनाने से पहले कितना भी बात करेगा तो भी बिल्ली क्या करेगी, म्याऊं करके वापस बोके के पास जाएगी, या बोका वापस बिल्ली के पीछे जाएगी। कुत्ते कितना भी दूध हिलाएगा तो भी बाद में वो कितना टाइम तक इंसान के साथ बैठेगा। आप नोट करो, कितना कुत्ता घर में पालो लेकिन वो थोड़ा टाइम के बाद बाहर जाएगा ही, उसको वो आदत है। हर जानवर, सिर्फ कुत्ता बिल्ली नहीं, हमारी भी बिल्ली बाहर जाती है, हर एक जानवर घर में ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा, उसको उनके जानवर चाहिए, उनके जैसा लोग जो है उनके साथ उनमें चाहिए। इसलिए जैसे उसे हवा मिली, उसके जीवन में आनंद आए, उसका सबसे पहला तो उसका अकेलापन गया, अकेलापन जाने से उसे बोलने के लिए कोई मिला। आप देखो, आप अकेले रहो और बात करने के लिए कोई नहीं, आप बोलोगे अच्छा यार आराम, एक दिन ठीक लगेगा, लेकिन दूसरे दिन घर में आप अकेले हैं, बात करने के लिए कोई नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। इंसानों को ढूंढोगे, तीसरा दिन, 4 दिन, 5 दिन आप नहीं रह सकेंगे। जैसे आपको आदमी मिलेगा, कोई व्यक्ति आया, आप इतना बात करोगे, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा ऐसा। ये मेरा अनुभव मैं बता रही हूँ, क्योंकि अब मैं भी जब क्वार्टर में थी तो मैं अकेली रहती हूँ, ये सुबह जाती थी शाम को आती, बात करने के लिए कोई नहीं। मेरे घर में जब कोई आता है बहुत बात करेंगे, बहुत बात, मेरा बच्चा चालू रहता था, इतना बात, उसके लोग बोलने लगे बाबा तुम कितना बात करते हो, मैंने क्या बात करने के इस वजह से इंसान बिना बात करे कभी नहीं रह सकता। बात करने के लिए जीवन साथी मिला, एक ऐसा लाइफ पार्टनर उसे मिला जिसके द्वारा क्या हुआ, उसे बात करने के लिए, अपना दुख बताने के लिए उसे एक अच्छा जोड़ीदार मिला। और ऐसे में वो लोग माता पिता का हक है, अगर शादी नहीं होती तो उनको बच्चे होते थे, आज उनको माता पिता बोलने का अधिकार मिला, उनको बच्चे हुए, उनका घर बसा, फिर बाद में वो दादा दादी हुए, फिर उनको और भी अपराधी क्या क्या बोलते हैं वो सब बने, है ना, तो ये रिश्ते बने। तो शादी बोला ना तो रिश्ते हैं, 2 फैमिली ज्वाइंट होता है, दोनों फैमिली एक इकट्ठा होने का काल होता है कि 2 फैमिली इकट्ठी होती है। अब इसीलिए वो दोनों फैमिली जैसे शादी के समय पर जैसा प्रेम था, वही प्रेम दोनों फैमिली में एक साल, जैसे आप एनिवर्सरी बनाएंगे, जैसे आज सूरज की 1 साल हो गई, अगले साल वापस 2 साल हो जाएगी, तीसरे साल तीसरी साल हो जाएगी, तो ऐसे में क्या होगा, दोनों फैमिली में हमेशा से ही प्यार होना चाहिए। वो प्यार बने रहने के लिए हमें प्रेयर करना रहता है एनिवर्सरी के समय पर, कि आरती की फैमिली में और सूरज की फैमिली में हमेशा प्रेम है, जुड़ कर रहे, अलग नहीं है, क्योंकि शादी सिर्फ सूरज और आरती के लिए नहीं है, लेकिन 2 कुटुंब को जोड़ने के लिए, 2 कुटुंब को बनाने के लिए, 2 कुटुंब को जोड़कर उन्हें रिश्ते बनाने के लिए, रिश्ते देने के लिए। प्रियो, संसार में सब मिलेगा लेकिन रिश्ता नहीं मिलता। ढूंढो, कितना भी आप पर दूसरों को बोलोगे मेरी माँ है, ये मेरी मौसी है, लेकिन वो पराये ही हो गए। रिश्ते खरीदे नहीं किए जा सकते, रिश्ते बनाए जाते।
और रिश्ते परमेश्वर की ओर से बनाए गए और इसीलिए विवाह के बाद ही सब रिश्ते बनते। इसीलिए दो फैमिली भी रिश्तों में जुड़ गई, उनका एक फैमिली हो गया। अब वो दो फैमिली नहीं, सूरज की फैमिली आरती की फैमिली अभी अलग नहीं, वो वन फैमिली, वो एक फैमिली। तो इसलिए उनकी दोनों फैमिली में सदा जुड़ा रहने के लिए जब जब एनिवर्सरी हो जाएगी तब तब क्या हो जाएगा, दोनों फैमिली इकट्ठा रहेगी, उनमें प्यार रहेगा, सब कुछ जो कुछ मन मुटाव है जो कुछ है वो सब क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। इसीलिए जो वेडिंग एनिवर्सरी हमारी मसीह पद्धति के अनुसार मनाया जा रहा है। हम मसीह लोग वेडिंग एनिवर्सरी इसलिए मनाते हैं ताकि वो क्या कर सके, परमेश्वर के धन्यवाद दे सके कि प्रभु ने मुझे एक अच्छी लाइफ पार्टनर दिया और मेरे जीवन में एक अच्छी ऐसी पत्नी दी, मुझे मेरे जीवन में एक अच्छा पति दिया और अब तक 1 साल परमेश्वर ने संभाला। आज के अंतिम युग में जो आजकल शादी 1 महीने की 2 महीने की भी नहीं है, झगड़े हो जाते आपस में और टूट जाते, चले जाते, पति अपनी जगह और लड़की अपनी जगह, सीखते नहीं। लेकिन परमेश्वर ने 1 साल जोड़े रखा और अभी आगे जोड़ा और बहुत साल जाना है। इसके लिए हमारे एनिवर्सरी में प्रेयर होना चाहिए। हम क्या सोचते हैं, कशाला मनवायची एनिवर्सरी, क्या मनाने का एनिवर्सरी, क्या जरूरत है, हो गई ना शादी। हम भी बर्थडे के समय हो गया ना बर्थडे, क्या बर्थडे। लेकिन बर्थडे और ज़िंदगी में 2 बातें, एक जन्मदिन जिसके कारण हमारा जन्म हुआ, हम इस पृथ्वी पर आए, वो परमेश्वर ने सबसे बड़ा काम, अद्भुत काम किया, उसके लिए तो हम प्रभु को धन्यवाद देना ही है। हमें परमेश्वर के मंदिर में आना ही है और धन्यवाद देना। और दूसरी बात है वो है शादी, उसके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देना ही है और उसे मनाना ही है। इसलिए करना है ताकि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहे, क्योंकि आगे के दिन हमारे यीशु मिल जाए। आगे के दिन अभी 1 साल ही सिर्फ तुम लोग ने क्या कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का ही किया था, नहीं, उनका जिंदगी भर के लिए और जिंदगी भर के लिए यीशु चले। इसीलिए जब वो एनिवर्सरी मनाते हैं तब क्या होता है, यीशु उनके बीच में रहकर वो जोड़े रहते हैं, कोई अलग नहीं होता। शैतान का शैतान को सबसे बुरा लगता है, शैतान को बिल्कुल पसंद नहीं है और इसीलिए वो शादी को आया। उसे बिल्कुल पसंद नहीं है कि पति पत्नी प्रेम से रहते। अगर ऐसे पति पत्नी बाजू में बैठे हैं तो शैतान को अच्छा नहीं लगता। अगर सूरज अगर सोचो आरती को पसंद से प्यार से बात करता रहेगा, शैतान को अच्छा नहीं लगता। अगर आरती प्यार से उनसे बात कर दिए वो भी उसको अच्छा नहीं लगता, शैतान को अच्छा नहीं लगता। लेकिन प्रभु यीशु को बहुत अच्छा लगता है। प्रभु यीशु को क्या अच्छा, ये बात बहुत अच्छी लगती है, इतनी अच्छी लगती है कि खुश हो जाता है परमेश्वर। लेकिन शैतान को बिल्कुल नहीं। और हम बाजू में नहीं बैठे, पति पत्नी बाजू में नहीं बैठे, हम पति पत्नी बाजू में, इसीलिए शैतान हमेशा आपस में झगड़ा कलह लगाता है, आपस में जुड़ना, आपस में बैठना, ये शैतान को पसंद नहीं। इसीलिए शादी का मेन प्रॉब्लम क्या है मालूम, शादी टूटना, ये शैतान की इच्छा रहती है। लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या रहती है, ये मैंने जोड़ा है, ये हमेशा आनंद से मिलजुल कर रहे, प्रेम से रहे, एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो, एक दूसरे से कभी भी दूर नहीं हो। ये ज़्यादा करके परमेश्वर को अच्छा लगता है। और इसीलिए जब जब हमारी वेडिंग एनिवर्सरी होती है तब हमें क्या करना पड़ता है, परमेश्वर से हेल्प लेना पड़ता है। जब हम हमारी वेडिंग एनिवर्सरी पर परमेश्वर को धन्यवाद देते कि प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु तुमने मुझे आपकी पत्नी दी और अब 1 साल संभाला, आगे भी तू संभालेगा। और जब आगे भी इसी रीति से कहती है तो परमेश्वर और भी इन्हें जोड़े रखेगा, इनमें और प्यार देता रहेगा। क्योंकि आप नोट करो, जैसे जैसे साल बढ़ते हैं वैसे वैसे प्रेम कम होता है शादी में। आप नोट करो, जितने जनों की मैरिज हुई है, जैसे जैसे साल बढ़ेंगे वैसे वैसे प्यार नहीं रहेगा। और प्रभु चाहता है जैसे जैसे साल बढ़े वैसे वैसे प्यार बढ़े। अरे मुआ तू मैं झगड़ा बिगड़ा ला रही हूँ बच्चे को लेके, मैं से ये नहीं हो। आपको समझ में आया, ये परमेश्वर चाहता है। इसीलिए वेडिंग एनिवर्सरी पर हम प्रभु को धन्यवाद देना और उससे मदद लेना और हम ऋण करार को
जो करार हमने परमेश्वर के सामने किया उसे स्मरण कर, लेकिन याद रखो जब करार तोड़ा जाता है तो शिक्षा निश्चित है। परमेश्वर शिक्षा देता है और हम शिक्षा से नहीं जाए, इसलिए अगर हम वेडिंग एनिवर्सरी पर परमेश्वर को धन्यवाद दें तो उनको ज़्यादा ही अच्छा है। इसलिए विवाह परमेश्वर की नज़र में बहुत आदरणीय है, इसलिए प्रभु चाहता है आप लोग भी परमेश्वर की नज़रों में जो आदरणीय है वो विवाह को रिस्पेक्ट दें। और विवाह को कैसे रिस्पेक्ट देना है, जो हमने यहाँ पढ़ा कि जो 13 अध्याय में जो हमने पढ़ा कि क्या नहीं करना है वहाँ पर, विवाह बिछोना निष्कलंक रहे, परमेश्वर व्यभिचारी परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। यानी हमारा जो विवाह बिछोना है, यानी परमेश्वर चाहता है कि सूरज और आग यही है जो हमेशा फेथफुल एक दूसरे के साथ रहें, अपनी बिछाने को व्यभिचार कर कर इस फैमिली को तोड़े नहीं, उस फैमिली के साथ आप विश्वासघात नहीं करें, अपने लाइफ पार्टनर के साथ विश्वासघात नहीं करें। तो रिस्पेक्ट देना मतलब क्या, शादी को रिस्पेक्ट दो, ऐसा बोला ना, शादी को रिस्पेक्ट दो मतलब तुम व्यभिचार मत करो। भले तुम्हारी बीवी कैसी भी है, तुम्हारा पति कैसा भी है, दारू पीता है, बेवड़ा है, कमाता नहीं, कुछ भी नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी परायों के साथ नहीं जाना। शादी को रिस्पेक्ट दो, हमेशा रिस्पेक्ट दो। और मैं आपको एक खास एडवाइस देती हूँ, क्योंकि आप जो प्यार से आप बाजू में बैठते हैं, प्यार से बात करते हैं, वही बच्चे आपको देखकर बड़े हो रहे हैं। वो बच्चे भी अपने पति से वैसे ही बैठ के बात करते हैं। अगर आप अपने पत्नी के साथ बराबर ए पागल मानीला, तो वो भी अपनी बीवी को पागल ही बोलेगा। जब उसकी शादी हो जाएगी वो बोलेगा ए पागल मानीला, क्योंकि उसने वही सीखा, क्योंकि उसने क्या देखा, मेरे माता पिता ऐसा ही संभाषण करते हैं, मेरे माता पिता झगड़ा करते हैं, तो मेरी बीवी को मेरी मम्मी को दबा के रखते हैं, तो वही वो सीखते हैं। इसीलिए आप है ना अपने बच्चों के लिए एक नमूना हो। मुझे इसको स्वर्ग लेके गया परमेश्वर ना पहाड़ पर, और स्वर्ग का सब दिखाया, वही सेम टैबरनेकल यानी वही सेम निवास स्थान उसने क्या किया, पवित्र स्थान पृथ्वी पर बनाने को बोला। जो देखा वही किया। यीशु ने भी नए करार में शिशु के पैर धोकर उनके सामने नमूना दिखाया, बोला मैं क्या किया वही तुम भी करो। तो वैसे ही है ना, हम जो करते हैं ना वही हमारे बच्चे करते हैं। तो आप ऐसा जियो जिससे आपके बच्चों का फैमिली लाइफ अच्छा हो, आपके बच्चों का लाइफ फैमिली लाइफ सुख से रहे। इसीलिए आप अपने बच्चों के सामने ऐसा प्यार करते हुए, तो फिर आपके बच्चे भी क्या करेंगे, आपको भी प्यार करेंगे और अपने होने वाले लाइफ पार्टनर को, भाई बहनों को भी प्यार करेंगे। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? बच्चे देखते हैं हमारे अपने माता पिता को, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कैसे जी रहे हैं। हम क्या बोलते हैं, ओ जी बच्चा देख रहा है, दूर हटो दूर हटो, कौन ही मार। लेकिन हमारे बच्चों को भी तो देखना चाहिए, उनको भी कैसे मालूम पड़ेगा प्रेम क्या है। हम ये नहीं बोलते कि जो रिलेशन एक पति पत्नी करते वो मैं करने को नहीं बोल रही, मैं कैसा बोला, प्यार से बैठना, एक दूसरे से खिलाना, आदर देना, रिस्पेक्ट देना, उनके लिए इंतज़ार, ये बच्चे देखते हैं। ये देखकर वो भी क्या करेंगे, अपने माता पिता को भी रिस्पेक्ट देंगे और आदर देंगे, और क्या करेंगे, अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी होते। इसलिए शादी होने के बाद क्या बोलते हैं, औरत क्या बोलते हैं, तेरे माँ ने तेरे को यही सिखाया, ऐसा बोलते हैं ना। फिर लड़की को बोलते तेरी माँ ने तेरे को यही सिखाया था, तेरे बाप के घर में क्या करते थे, क्यों, क्योंकि वो लोग ने अपने घरों में ये देखा ही नहीं था। लेकिन हम मसीह है ना, हमारे बच्चों के सामने हम अच्छा उदाहरण देना चाहिए। इसीलिए प्योर वेडिंग एनिवर्सरी पर परमेश्वर हमें क्या करता है, प्रेम से भरता है अपने लाइफ पार्टनर के लिए। क्या करता है, प्रेम से भरता है अपने पार्टनर के लिए, क्योंकि प्रेम कौन है, है ना। बाइबल में क्या लिखा है, पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 4 में क्या लिखा है, परमेश्वर प्रेम। तो परमेश्वर प्रेम है, इसलिए प्रेम कौन देगा, परमेश्वर। इसीलिए हमारे वेडिंग एनिवर्सरी पर हमें करना क्या रहता है, प्रेम मानना रहता है परमेश्वर। आपको समझ में आया, इतना तक समझा, क्यों वेडिंग एनिवर्सरी हम मनाना है, क्यों हम शादी को रिस्पेक्ट देना है। रिस्पेक्ट कैसा देना है, मैंने सवाल पूछा, रिस्पेक्ट कैसा देना है,
नहीं इधर पूछिए, आप शादी को कैसे आदर दोगे? और ठीक है, तुम लोग बताओ। हाँ, हम शादी को रिस्पेक्ट कैसे देना है? हमारा जो पार्टनर को छोड़कर हम दूसरे पार्टनर के पास, दूसरा जोड़ीदार के साथ, परायों के साथ या बाजू वाले के साथ या रिश्तेदारों के साथ रिलेशन नहीं रखना है। इस रीति से मैरिज को रिस्पेक्ट देना है। आपको समझ में आया? देखो, प्रभु ने आज इनका वेडिंग एनिवर्सरी, प्रभु की दया से आज इस वेडिंग एनिवर्सरी में परमेश्वर ने बच्चे का दान भी दिया। बाइबल हमें बताता है बच्चे यहोवा के दिव्य दान है, दर्द का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। और सच पूछो, देखा गया है ना, तो जवानी के दिनों में जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा ही अच्छा रहता है, क्योंकि वो ज़्यादा ताकतवर होते हैं, एक सामर्थ्य देते थे। नहीं उस वचन को पढ़ेंगे, भजन संगीता 127 और उसका 3 वचन से। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के भी होते हैं। देखो, लड़के यहोवा के दिए हुए भाग है। हाँ, अभी बच्चे जो हैं इसमें लड़के दिए हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर वंश चलाता है, इसीलिए लड़के कहा है। लड़के बच्चे परमेश्वर के ओर से गिफ्ट है। तो इन दोनों का शादी होने के कारण, आप लोगों की शादी होने के कारण परमेश्वर ने आपके हाथ में गिफ्ट दिए। यानी विवाह में जब परमेश्वर खुश होता है, जिस विवाह को परमेश्वर ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है, उन्हें क्या देता है? गिफ्ट देता है। और वो गिफ्ट कैसा होता है? न मुरझाने वाला, न खत्म होने वाला, ऐसा गिफ्ट देता है। वो भी बच्चे, सजीव, जिंदा बच्चे, बाउली नहीं देता है। जैसे आज बच्चों का बर्थडे रहेगा तो हम उनको बाउली देते हैं, है ना, खिलौना देते हैं, वो सिर्फ बचते ऐसा ऐसा बचते, लेकिन जिंदा है क्या? उसे कुछ, उस बच्चों को कुछ खाना पीना लाभ कुछ होने वाला है क्या? इसीलिए शादी होने के बाद परमेश्वर उनको ऐसी गिफ्ट देता है जो गिफ्ट उनको जिंदगी भर संभालनी है और उनकी जान उसमें रहती है। आप नोट करो, आपके भी बच्चे हैं जो मैरिड है, वो अभी जो अनमैरिड है उनको इतना फीलिंग्स नहीं रहता है, लेकिन जो मैरिड है उनको मालूम है कि जब बच्चे हो जाते हैं तो उनकी जान उनमें अटक जाती है। वो हल्का सा भी रोया हुआ, मारा हुआ किसी ने, एकदम लताड़ा हुआ किसी ने, मुझसे ऐसा किया हुआ भी दर्द होता है। इसलिए तो वो गिफ्ट क्यों दिया है परमेश्वर ने? बच्चे ने गिफ्ट क्यों दिया है? ताकि आपसे परमेश्वर खुश हुआ, आप सब खरीदी कर सकते हो, सब इस संसार, लेकिन बच्चे को नहीं कर सकते। दूसरी बात, इस संसार में सब मिलेगा, लेकिन बच्चों का दुकान नहीं। जाकर गए और लेकर आए, यही याद है। इसीलिए बच्चे हैं ना, ये परमेश्वर की ओर से दिए हुए गिफ्ट। इसलिए परमेश्वर ने सूरज और आरती को विवाह उनका जो है संपन्न किया, इससे खुश है, आनंदित है, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें बच्चे का दान दिया। तो बच्चे होने के बाद अभी जैसे हम यहाँ देखते हैं कि बच्चे यहोवा के दान है, फिर गर्भ का फल इसकी ओर से प्रतिफल है। हाँ, स्त्री के लिए एक प्रतिफल है, क्योंकि स्त्री के कारण इस जगत में पाप आया, और पाप आने के कारण क्या हुआ? हर एक इसमें पाप चढ़ता गया और उसका मृत्यु मिला। तो स्त्री को बच्चे जन्मने का एक उद्धार का मार्ग है। वो हम पढ़ेंगे उस वचन को, तीमुथी की पत्री में है। आप यहाँ कुछ रखो। दूसरा अध्याय, पहला तीमुथी, दूसरा अध्याय और उसका 15 14 से पढ़ो तब समझेगा। और आदम बहकाया न गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। स्त्री बहकावे में आकर क्या हो गई? अपराधिनी हो गई। इसलिए अब उसका स्थान नीचे गया है, लेकिन परमेश्वर उसे वापस ऊपर उठाने के लिए, देखो हाँ,
तो भी स्त्री बच्चे जन्मे के तो द्वारा भी स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी। क्या पाएगी? क्या पाएगी? उद्धार। हमारे यीशु के द्वारा हमको उद्धार मिला है, लेकिन ये कौन सा उद्धार है? जो घर में मैनर्स, औरतों को कैसा पैर की जूती बोलते हैं ना, पाया खाली, उसमें से मुक्त किया। क्योंकि बच्चे स्त्री के कारण, पाप जगत में आने के कारण स्त्री को तुच्छ लेकर गया, बाहर निकाला गया, एकदम अनदेखा जैसा करने पे आया। लेकिन बच्चा जनने के द्वारा परमेश्वर उस घर में वापस उसको सम्मान देगा। अगर घर में स्त्री नहीं रहेगी तो घर में संख्या कैसी बढ़ेगी? उनकी कपिल वही रहते हैं अभी, लेकिन उनकी ज़िंदगी में खरीदारी से दूर रहते हुए अभी सूरज की शादी नहीं होती तो बच्चा होता नहीं होता, लेकिन आती आई, इसलिए क्या हो गया, आपको गर्भवती है, बच्चा आएगा ना। अभी आपको समझ में आए, इस रीति से घर में वो स्त्री को मान मिले, सम्मान मिले, इसीलिए परमेश्वर ने ऐसा सुंदर जरिया स्त्री का बनाया। इसमें सामने भजन से जैसे वीर के हाथ में तीर वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। हाँ, जैसे वीर के हाथ में तीर, जो योद्धा होता है तरुण, लड़ाई के लिए एकदम, जिसके हाथ में अगर तीर रहेगा, उस काल में तीर कैसा ज़्यादा करके, अभी तो बंदूक चलाते हैं, लेकिन पहले काल में तीर था, वो स्पीड में जाता था। जो वीर होता था, जो कमज़ोर होता था, उसका तीर इतना स्ट्रांग से जाता नहीं। लेकिन वैसे ही आपके जो जवानी के जो बच्चे रहते हैं ना, वो एकदम ऐसे बच्चे हो गए जो वीर हो गए, ताकतवर रहे, निर्बल, कमजोर, हमेशा बीमार ऐसे नहीं रहे। इसलिए बोलते शादी समय पर करो। 30 साल 35 साल उम्र नहीं है शादी। क्यों? क्योंकि तब तक जो बच्चा जन्मने की जो क्षमता होती है स्त्री और पुरुष की कमज़ोर हो जाती है। जैसे पुरुष की जो शुक्राणु होते हैं वो निर्बल हो जाते हैं, बच्चा बनेगा लेकिन जैसे बलवान, जैसे अभी यहाँ क्या लिखा है, जवानी के दिनों का बच्चा। जैसे आपकी जो जवानी के जो बच्चे हैं उनका बच्चा आएगा वो झूठ रहेगा, बीमार, कमजोर, ढीला ढीला ऐसा नहीं रहेगा। इसीलिए बोलते हैं शादी जवानी के दिनों में क्यों कराते हैं? इसका कारण यही है, बच्चे हमको अच्छे चाहिए। बच्चे कैसे चाहिए? अच्छे चाहिए। बच्चे आपको कैसे अच्छे लगेंगे? बीमार, कैल्शियम कम, इधर दाग, ऐसे अच्छे लगेंगे कि आपके बच्चे ऐसे अच्छे लगेंगे जो हेल्दी है, खूबसूरत है, एकदम ताकतवर है। मारा तो सामने वाला अरे थोड़ा टाइम तक घर 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 ऐसा चाहिए कि दूसरा कुतरा भी मारा तो वो खुद ही गिर गया। ताकतवर चाहिए ना। इसलिए जवानी के जो बच्चे होते हैं उनके जो शुक्राणु, पुरुष के जो शुक्राणु रहते हैं, जैसे वीर्य कहते हैं, उसमें बीज होते हैं, बच्चे जनने की क्षमता रहती है, वो ताकत रहती है। इसीलिए जवानी के दिनों में शादी करो, इसलिए बोला 30 साल जैसे जैसे होने लगता है ना, फिर उनमें जो पावर होती है, ताकत होती है, वो नहीं देती। तो पुराने काल में लोग बोलते थे कि अरे जल्दी बच्चा शादी कर, 12-13 साल में नहीं करना, मैं वो नहीं बताती, लेकिन 18 के बाद 21 साल, ये 22-25 साल, 30 साल के बाद स्त्री को भी तकलीफ हो। इसलिए प्रिय बच्चे हैं ना, ये गिफ्ट मिलने के लिए हमें सही समय पर ही शादी करना। क्या ही धन्य वह पुरुष जिसने अपने कर्कश को उनसे भर लिया हो, वह फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच न करेगा। हाँ, अभी शादी को 1 साल हुआ, बार बार सूरज को कोई पूछता नहीं अभी, अरे कुछ है कि नहीं, आती है कि नहीं, क्योंकि उनको मालूम पड़ गया उठने कर, उनको अभी शर्म से गर्दन नहीं डालने की, झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि लोग शादी होने के बाद क्या पूछते, कितना कमाया, ऐसा पूछते क्या, कितना बैलेंस किया, बैंक में कितना जमा किया, ऐसा बोलते क्या बोलते, अरे कुछ हुआ कि नहीं, बच्चा भी क्या आती, कुछ गुड न्यूज़ है कि नहीं, ऐसे ही पूछते हैं ना। सही है, नहीं है तो नहीं, तो शर्म हो जाता है ना। आपको समझा? इसीलिए प्रियो, बच्चे जो परमेश्वर हमें देता है वो हमारी शर्मिंदगी, 4 इंसानों के बीच में चौक में हमें शर्म से झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कल अगर सूरज 4 आदमियों के बीच में चौक में भी बैठा तो लोग उसको ये नहीं बोलेंगे अरे क्या तू बच्चा नहीं पैदा कर पाए, ऐसा बोलकर उसको बेइज्जती नहीं करें। ये आपको समझा? तो इसलिए परमेश्वर है ना बच्चे नहीं देते।
तो फिर अभी हम मसीह होने के हाथ हैं। हम 7वें महीने में 6ठे महीने में प्रार्थना क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी होना और उसके बाद भूल, ये सारी आप लोगों को मालूम है, एक नया जन्म होता है, क्योंकि बहुत पीड़ाव दर्द देखकर उन्हें क्या करना पड़ता है, उस बच्चे को जन्म देना पड़ता है। इसीलिए प्रियो जब मरियम जब गर्भवती हुई और वो क्या हुई, एलीशिबा के पास गई। आप लोग अध्याय में दूसरे अध्याय में पढ़ सकते हैं। तब एलीशिबा का 6ठा महीना चालू था और स्वर्गदूत ने क्या किया, स्वर्गदूत ने मरियम को वहाँ पर भेजा और जैसे माता मरियम ने नमस्कार किया, अभिवादन किया, तो आपको मालूम है क्या हुआ? उसके गर्भ का बच्चा पवित्र आत्मा से भर गया। और इसी कारण से हम मसीह हैं, हमारे बच्चे भी जो गर्भ में हैं, गर्भ से ही पवित्र आत्मा से भरे, वो पाप नहीं करे। बाइबल में क्या लिखा है मालूम, मैं आपको बताती हूँ। साम 139 में आप पढ़ सकते हैं, माता के गर्भ से ही मैं पापी हूँ। यानी हम क्या बोलते हैं, छोटे बच्चे पाप नहीं करते ना, छोटे बच्चे पापी नहीं है ना, लेकिन बाइबल हमें क्या बताती है, हम माँ के गर्भ से ही पापी हैं। इसीलिए हमको गर्भ में बच्चा लात मारता है, तकलीफ देता है, ये सब। तो उस परिस्थिति से यानी माँ के गर्भ से बच्चे पापी, लेकिन हमारे मसीह बच्चे वैसे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इसका भी बपतिस्मा हुआ है, आपकी का भी बपतिस्मा हुआ है, आप सबका बपतिस्मा हुआ है। तभी आपके अंदर कौन है? कौन है? पवित्र आत्मा है ना। तो फिर आपके गर्भ में आने वाले बच्चे के अंदर क्या आना चाहिए? पवित्र आत्मा, है ना। क्या अभी आदि के पूर्वजों का पाप और आत्माएं, दुष्ट आत्माएं आनी चाहिए, या सूरज के पूर्वजों का दुरात्माएं, व्यभिचार या दुष्ट आत्मा, झगड़े की, कुकुर की आत्मा उसमें आनी चाहिए? नहीं ना, क्योंकि वो बंधन, वो लिंक क्या किया है, यीशु मसीह ने काट दिया है। बराबर है। जो बहकर आने वाले बातों को यीशु मसीह के नाम से, सूरज के ऊपर से, सुनील के ऊपर से वो तोड़ दिया है। अभी सूरज, सुनील ये मसीह के बच्चे हैं। सरिता और कपिल भाई की फैमिली से, पूर्वजों से जो बहकर उतरे हुए श्राप इनके ऊपर नहीं है। तो अभी सूरज में कौन है? पवित्र आत्मा। आरती भी बपतिस्मा की हुई, उसमें कौन है? पवित्र आत्मा। तो उसके गर्भ में कौन आना चाहिए? पवित्र। वो बच्चा जो जन्म लेगा, वो लड़का हो या लड़की हो, जो भी परमेश्वर देगा, वो क्या होना चाहिए? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहिए ना। इसीलिए हम 6ठे महीने की प्रार्थना करते समय क्या होता है, गर्भ के बच्चे को हम पवित्र आत्मा से भरने के लिए और उसकी डिलीवरी सेफली होने के लिए। वो दर्द से आप लोग गए, कितने घंटे गए, कितना घंटा लगा बच्चे को जन्म देने के लिए? दर्द कितना घंटा सहा? 2 घंटा, 4-5 घंटा, इनका रात भर। तुम 2 घंटा गौरव के टाइम पे, गौरव के टाइम पर, हाँ उसके पहले वो हुआ ना। सिर्फ तमन्ना और गौरव कैसे, वो लोग यीशु में थे, इसीलिए उनको 2 घंटा में छू गए। अभी के हमारी जो औरतें हैं, वो तो जल्दी जैसे हॉस्पिटल में जाती है, तुरंत डिलीवरी हो जाती है, वो भी नॉर्मल। जो सिर्फ थोड़े समय का दर्द होता है और उसमें से छुटकारा मिलता है। इसीलिए इस 6ठे महीने के प्रेयर करना। और ऐसा नहीं कि अभी पहला है आरती का तो अभी पहली बार ही हो गया, नहीं, जब दूसरा बच्चा हो गया तो भी करने का, तीसरा बच्चा हो तो भी करने का। क्यों? क्योंकि बच्चा क्या एक ही बार होता है। यीशु की जरूरत उस बच्चे को भी है ना। गर्भ में बच्चे जो बच्चा है, पहला बच्चा पवित्र आत्मा का है, दूसरा बच्चा पवित्र आत्मा का नहीं है, है ना। क्या एक ही पहला बच्चा ही पवित्र आत्मा का है? आपको तो निशा की गवाही मालूम है ना। पहला तो कर लिया मैरी के समय का, मैथ्यू के समय पे 9वें महीने में जब उसका हुआ प्रार्थना, तभी जो पैदा हुआ, 17 को हुआ। सही है, क्योंकि उसको भी तो पवित्र आत्मा चाहिए ना। वो बोला अच्छा मेरी बहन के समय पे किया, मेरे को क्यों नहीं पवित्र आत्मा, मुझे क्यों नहीं कलीसिया की प्रार्थना? क्योंकि हम सब कलीसिया प्रेयर करते हैं ना। इसीलिए हम 6ठे महीने की प्रार्थना में आरती को सपोर्ट हो जाए, डिलीवरी में सपोर्ट हो जाए, उसका सीजन नहीं हो, नॉर्मल डिलीवरी हो। इसी कारण से हमने ये जो 6ठे महीने की प्रार्थना इंग्लिश में बेबी शावर, परमेश्वर के हाथ में समर्पण करना। परमेश्वर गर्भ से ही उस बच्चे को हम परमेश्वर के हाथ में समर्पण करें। इसलिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए, तो आज हम लोग सब लोग उनके लिए प्रेयर करेंगे। तो हम सबसे पहले उनका वेडिंग एनिवर्सरी के लिए प्रार्थना करेंगे।
बाद में हम बच्चे का 6 महीने का जो बेबी शावर है उसके लिए करें, ठीक है। तो आप सब लोग उधर घूमना है क्योंकि एनिवर्सरी वहाँ पर है और बेबी शावर यहाँ, तो इसलिए अभी आप सब कल होंगे, मैं वहाँ जाऊँगी। पे इकट्ठा हुए और सूरज ने और आरती ने परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के लोगों के सामने, क्योंकि उनके जब शादी हुई तभी परमेश्वर के लोग भी थे और उनके घर के लोग भी थे, और आज तो सियोन के लोगों के सामने आज वापस वो लोग करार कर रहे हैं, और वो करार उनको स्मरण है नहीं है, लेकिन हमारी ड्यूटी है, क्योंकि प्रभु के पास्टर का ये सबसे बड़ा कर्तव्य है कि जब भी मसीह पदक से शादी किया तो उनको वो करार याद दिलाए। और वेडिंग एनिवर्सरी, आज पहली वेडिंग एनिवर्सरी है, 2 साल की भी वेडिंग एनिवर्सरी पर मुझे ये उनको याद ही दिलाना है कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने परमेश्वर के सामने परमेश्वर के नाम से करार किया है। तो सबसे पहले सूरज, क्या है तू ये वायदा करता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु की व्यवस्था के अनुसार आरती के साथ मिलकर रहेगा, बीमारी में, क्लेश में, सभी परिस्थिति में उससे प्रेम करेगा, इज्जत करके शांति बनाए रखेगा और अपने पास से इसे कभी अलग नहीं करेगा। जब तक तू जिंदा है तो तू उसे अपना ही बनाए रखेगा। अभी तो क्या तू वायदा करती है कि परमेश्वर प्रभु यीशु की व्यवस्था के अनुसार सूरज के साथ मिलकर रहेगी? क्या बीमारी, क्या क्लेश, सभी परिस्थिति में उससे तू प्रेम करेगी, उसके अधीन रहेगी, उसको इज्जत देगी और उसके साथ शांति बनाए रखेगी और अपने पास से उसे कभी अलग नहीं करेगी। जब तक तू जिंदा है उसको अपना ही बनाए रखेगी। हाँ, अभी तुम दोनों के इस गवाह के अनुसार, अभी मैं जो बोलती हूँ मेरे पीछे बोलो, मैं आरती को इस सभा के लोगों के सामने साक्षी करता हूँ और परमेश्वर के सामने और प्रभु यीशु के नाम से मैं मेरी पत्नी आरती, जो विवाहिता पत्नी है, उसे मैं ग्रहण करता हूँ और वचन देता हूँ, दुख में, सुख में, संपत्ति में, दरिद्रता में, रोग में, आरोग्यता में, मैं आज से आगे तक अपनी बनाए रखूँगा, उससे मिला रहूँगा। जब तक मृत्यु अलग न करे तब तक मैं तुझसे बना रहूँगा, तुझे धोखा नहीं दूँगा। मेरा विवाह बिछोना निष्कलंक रखूँगा तब तक यीशु की पवित्र व्यवस्था के अनुसार मैं तुझसे प्रेम रखूँगा, तेरी सुधि लूँगा और तुझे कभी नहीं छोड़ूँगा। यीशु के नाम से मैं ये करार करता हूँ। अभी क्या मैं आरती इस सभा के लोगों में गवाह करती हूँ और परमेश्वर के सामने और प्रभु यीशु के नाम से सूरज को, जो मेरा पति है, उन्हें मैं ग्रहण करती हूँ और वचन देती हूँ। दुख में, सुख में, संपत्ति में, दरिद्रता में, रोग में, आरोग्यता में, आज से अब तक आगे तक अपना बनाए रखूँगी, तुझसे मिली रहूँगी। जब तक मृत्यु हम दोनों को अलग न करे तब तक मैं तेरी ही रहूँगी। मेरा पवित्र बिछोना निष्कलंक रहेगा, मैं तेरे साथ विश्वसनीय रहूँगी, तुझे धोखा नहीं दूँगी। प्रभु यीशु की पवित्र व्यवस्था के अनुसार तुझसे प्रेम रखूँगी और तेरे अधीन रहूँगी। यीशु के नाम से मैं करार करती हूँ। अभी आप दोनों बोलना है। हम ये करार स्मरण रखते हैं, इसीलिए प्रभु यीशु आप हमारे विवाह के लिए आपकी रजामंदी और आपका प्यार आपने हम पर भर दिया है। मैं धन्यवाद देती हूँ। हम दोनों धन्यवाद देते हैं, आपने हमें जोड़ा है, कोई अलग नहीं कर सकता। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। आप अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे।
और पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से जब हम आपके चरणों के पास आते हैं प्रभु, आज पूरा 1 साल हुआ प्रभु इनकी शादी को। मेरे जीवन देने वाले उद्धारक पवित्र पिता, बराबर इसी समय पर भी प्रभु, गए साल भी इसी समय पर शादी हुई थी, करेक्ट यही समय था, और आज भी प्रभु यही समय पर, करेक्ट यही समय पर शादी हुई थी। मेरे पिता, आज इस शादी की सालगिरह पर हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, इन्होंने वो वाचा को जो तेरे साथ, तेरे दासों के सामने, क्योंकि वहाँ मैं अकेली नहीं, दूसरे प्रभु के दास भी थे प्रभु, और प्रभु सभा के सामने उन्होंने वो करार किया था। आज उन्होंने वापस वो करार आज वेडिंग एनिवर्सरी पर प्रभु आपके सभा के सामने, आपके पवित्र लोगों के सामने प्रभु वो स्मरण किया है, कन्फेशन किया है। इसलिए प्रभु इन्हें आपने जोड़ा है, उसे कोई अलग नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपका सर्व सामर्थी लहू प्रभु यीशु के नाम से प्रभु इनके ऊपर लगाती हूँ। मेरे पवित्र पिता प्रभु, ये हमेशा जुड़े रहेंगे, कोई ऐसी वस्तु नहीं, ऐसा कोई दुष्ट नहीं जो इन्हें अलग कर सकता है, क्योंकि सर्व सामर्थी परमेश्वर इनके पक्ष में है, तो फिर इनको कौन अलग कर सकता है? इसी में भी इसी मजाल नहीं कि जो इन्हें अलग कर सकता है। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आप प्रेम हो प्रभु, इनको प्रेम से मैं बांधती हूँ, आपकी दया से बांधती हूँ। पवित्र पिता, एक दूसरे की सुधि लेना, इससे मैं बांधती हूँ प्रभु, इसलिए मैं हमेशा जोड़े रखना, कभी किसी चीज़ की कमी घटी न होने देना। तू इससे प्रसन्न है, इसलिए तो प्रभु इतना जल्दी तूने इसको बच्चे का दान दिया। आप सूरज के ऊपर कृपा किया, आरती के ऊपर अनुग्रह किया, और प्रभु इसीलिए आपने इन्हें बच्चे का दान दिया। अब इन्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, क्योंकि यही ये बच्चा है इनका प्रेम का प्रतीक है, यीशु मसीह का प्रेम। इसलिए मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता, आज के बाद इन्हें कोई अलग नहीं करेगा। इन्हें हम यीशु के नाम से जोड़ते हैं, यीशु के नाम से प्रभु, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम इनके ऊपर रखते हैं। दया रखना मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता प्रभु, हाथी के ऊपर आपका सर्व सामर्थ्य नहीं लगा, तो बुद्धिमान स्त्री बने रहने के लिए मदद करना, अपना घर बनाए रखने के लिए मदद करना, अपना घर कभी तोड़ने नहीं देना, मूर्ख कभी बनने नहीं देना, हमेशा इसके मन में मसीह का मन पहना कर, हमेशा अपने पति को बहुत प्यार करने की, उसके आधीन रहने के लिए मदद कर, अपने पति के मर्जी के बिना कोई भी काम नहीं करेगा, अपने पति जो बोलता है वही करने के लिए मदद कर, अपने पति के माता पिता को, भाई को प्यार करने के लिए मदद करना। ये घर उसका है, पवित्र पिता ये घर आपकी घर है प्रभु, जो पति का घर वही उसका घर है। इसलिए प्रभु ये अपने घर को कभी छोड़ने नहीं देगा। इस घर के लिए, इस घर के लोगों के लिए, इसके अंदर में बहुत प्यार डिक्लेयर करती है, इन सारी कलीसिया इसके लिए प्यार डिक्लेयर। दया रखना मेरे पवित्र पिता, उसी रीति से प्रभु सूरज के ऊपर भी प्रभु आपका सर्व सामर्थ्य लहू लगाता हो, आपके पंख में सुरक्षित रखना प्रभु, आपका छेदा हुआ हाथ रखना प्रभु। पवित्र पिता, बुद्धिमान पुरुष बनकर अपना घर अच्छा बनाने के लिए मदद करना प्रभु, अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, अपने भाई को, अपने पिता को अच्छा रीति से संभालने के लिए, अपने बेटे को भी अच्छा संभालने के लिए मदद करना, इसको बहुत बुद्धि देना, इसके हाथों के कामों को आशीष देना, ये कभी कंगाल नहीं रहने देना, कभी गरीब होने मत देना, ये ऊंचा रहेगा, ये पृथ्वी का अधिकारी होगा, ये कभी नीचे के नहीं रहेंगे, ये पूछ नहीं परंतु ये मस्तक है। हम सब गरीब से मिलकर यीशु के नाम से प्रभु हम इन्हें आशीषित करें, ये फूले फले फलवंत हो जाए, बहुगुणित हो जाए, संख्या में बढ़ जाए। आज इस शादी की पहली सालगिरह हम सारी सियोन कलीसिया इन्हें आशीषित करते, आशीषित करते प्रभु यीशु के नाम से। अभी हमारा थोड़ा आप दादी बन रहे, कितने लोग दादी होने के लिए तरस रहे हैं लेकिन दादी नहीं बन पा रहे, आप दादा बन रहे। कितने लोग तरस रहे कि दादा बने लेकिन दादा नहीं हो पाए, है ना। तो ये सब आपको परमेश्वर ने दादा दादी नाना नानी, इसके जैसे इसके माता पिता हैं उनको नाना नानी होने का अधिकार है। कितना गर्व की बात है कि वो नाना नानी बनेंगे, उसका भाई मामा बनेगा, है ना। ये चाचा, वो लोग भी आ रहे रास्ते में भी, सुनील चाचा बनेगा, तुम भी चाचा बनोगे। तो ये हमें पुकारने वाले हैं, इसलिए प्रभु ने ये दिया है। हाँ, तो इसलिए आज हम इस बच्चे को समर्पण करेंगे, हाथ में देंगे। ये गर्भ से ही पवित्र आत्मा से भरा हुआ हो, गर्भ से ही परमेश्वर का हो, और ये जैसे आज गर्भ में रहते हुए आप सबको इकट्ठा किया, आगे भी आपको सबको जोड़ेगा। इसलिए जोर से बोलो आमीन। क्या मसीह
पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके चरणों के पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं मेरे मान पवित्र सेनाधीश पिता प्रभु सूरज को पिता होने का एक हक मिला। पहला पति होने का था और आरती को पत्नी होने का अधिकार मिला, लेकिन आज प्रभु पवित्र पिता आपने उनके ऊपर कृपा करके माता पिता होने का प्रभु इस पृथ्वी पर कितना बड़ा सुख है कि माता पिता होना, उनका बच्चा खुद का बच्चा होना और वो बच्चा उन्हें पप्पा और मम्मी बुलाएंगे। प्रभु वो एक प्रभु वो भावनाएं और वो रिश्ता आपने दिया प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद देते मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता। हम आरती के लिए सूरज के लिए प्रार्थना करते प्रभु। सेनाधीश पिता परमेश्वर प्रभु आपका सर्व सामर्थ्य लघु प्रभु आरती के ऊपर और प्रभु सूरज के ऊपर लगाकर, खास करके इस गर्भ के बच्चे के ऊपर लगाकर हम प्रार्थना करते हैं ये बच्चा यीशु मसीह का ये पवित्र आत्मा से भरा है प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हैं 6 महीने की प्रार्थना में प्रभु पवित्र पिता। संसार में सब लोग बेबी शावर करते हैं, लेकिन उनकी रीत अलग होती है। हम मसीह है प्रभु, हम इसलिए बेबी शावर करते हैं क्योंकि ये जो बच्चा है गर्भ से पापी नहीं परंतु पवित्र आत्मा से भरा हुआ मसीह का जन्म। और प्रभु ये जन्म से ही माँ के गर्भ से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए और प्रभु की सेवा के लिए आगे हो। ये सादा बच्चा नहीं है, ये गर्भ में रहते समय ही प्रभु इसने फैमिली को जोड़ा, फिर आगे वो कितने लोगों को जोड़ेगा, लोगों को यीशु के पास लाने वाला बनेगा। धन्यवाद देते प्रभु इस गर्भ के बच्चे को यीशु के नाम से आशीषित करते और आपके सर्व सामर्थ्य लहू तले लाते, करुणा दया मानते, छेदा हुआ हाथ मानते, आपकी आशीष मानते, दया रखते प्रभु। हम कोटि कोटि धन्यवाद देते और ये बच्चा प्रभु यीशु का है और मसीह के लिए जिएगा, मसीह की सेवा करेगा और यीशु के राज्य में बना रहेगा। धन्यवाद देते प्रभु। इस फैमिली को ब्लेस कर देते तो कपिल भाई दादा बनेंगे, सरिता दादी बनेगी। क्या ही सौभाग्य कि इनको नाती पोती आपने दिया। बाइबल में लिखा है धर्मियों को वंश होता है, उनके नाती पोते होते हैं, वो अपने नाती पोतों को देखते हैं। और आज प्रभु तूने उनको ये कृपा की है, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु। उनकी बहन को प्रभु और उनके भाई को भी प्रभु दादा दादी का होने का अधिकार मिला। मेरे पिता मेरे महान पवित्र पिता सरिता की फैमिली में भी प्रभु दादी बनने का कविता को और प्रभु इन सभियों को मौसी अलग अलग रिश्ते बनाए। सुनील को तो अपने प्रभु चाचा ही बना दिया। प्रभु हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आरती के माता पिता को नाना नानी बनाया, आरती के भाई को मामा बनाया। प्रभु इस एक बच्चे ने कितने रिश्ते बना रहे। हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं इस बच्चे को। आपको आशीषित, आपके नाम से इन्हें आशीषित करना और इस कुटुंब को जोड़े रखना, इनमें हमेशा प्यार रखना। सूरज हमेशा अपनी पत्नी को मान सम्मान देता, वैसे ही प्रभु आरती भी प्रभु अपने पति को बहुत मान और सम्मान देते, अपने घर में मैके में अपने पति का सम्मान करे प्रभु, इज्जत बनाए रखे प्रभु। आज उन्होंने अपने वैसे भी कहा है प्रभु, वैसे ही होने के लिए तू मदद करना। धन्यवाद देते तू एक दिया है, आगे जाके और भी तू देगा, क्योंकि हमने थोड़े समय पहले ही पढ़ा क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसे उसका तरकश इन बाणों से भरा है, यानी एक ही नहीं तो और भी बहुत देगा। इसीलिए तो राहेल ने कहा ना यहोवा मुझे और देगा। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ इस फैमिली को प्रभु यीशु के नाम से आशीषित कर। धन्यवाद देती हूँ और प्रभु इन सारे फलों के ऊपर और प्रभु मिठाई के ऊपर हम यीशु का लहू डालते हैं और इसे आशीषित कर। फल सचमुच प्रतिफल है प्रभु और इनके जीवन में आनंद दिया, इसलिए मिठास है प्रभु, ये हमेशा उनकी ज़िंदगी में बना रहे। ये दिन ज़िंदगी भर उनके और आने वाले बच्चों की ज़िंदगी में प्रभु यादगार रहेगा। धन्यवाद देते यहाँ आए हुए सभी बच्चों को, यहाँ सारे फैमिलीज़ को ब्लेस करना, करुणा दया मांग प्रभु यीशु के नाम से आमीन। अभी इसे खोल। हाँ अभी तो खोल, दोनों भी खोलना। अरे इसे अभी खिला तू उसको, क्या खिलाना चाहता है जो तुझे आता है खिला। सब ताली बजाए। एक सेकंड।